हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, दिस इज अनुराधा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पाठशाला। तो बच्चों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1। इसके पहले हमने चैप्टर सेकेंड पॉलिनॉमियल का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो एक बार उसे ज़रूर देखें, क्योंकि इंट्रोडक्शन में हम चैप्टर के सारे टॉपिक को कवर करते हैं। इंट्रोडक्शन को अच्छे से पढ़ने के बाद से हमें एक्सरसाइज को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प मिलता है। तो अगर आप नहीं देखें तो एक बार ज़रूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। ये रहा एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनॉमियल्स इन वन वेरिएबल्स एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, हमें बताना है कि इसमें कौन सा पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल है और हमें रीजन भी बताना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट दिया हुआ है 4x² - 3x + 7। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट 4x² - 3x + 7। हमें बताना है कि ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है ये पॉलिनॉमियल है और वो भी वन वेरिएबल में है। तो आप देख सकते हो कि सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है वो पॉलिनॉमियल है या नहीं है। तो सबसे पहले पॉलिनॉमियल का डेफिनेशन क्या होता है। पॉलिनॉमियल को हम डिफाइन कैसे करते हैं कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स के जो पावर होते हैं वो क्या हो, हमारे होल नंबर हो। वेरिएबल के पावर्स मीन्स जो एक्सपोनेंट्स होते हैं वो होल नंबर हो, उनके पावर ना तो p/q के फॉर्म में होना चाहिए और ना ही नेगेटिव होना चाहिए। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर जो भी वेरिएबल दिया गया, जैसे इसमें वेरिएबल x दिया गया है, तो इसके पावर अगर p/q के फॉर्म में हो या फिर नेगेटिव हो तो फिर ये पॉलिनॉमियल नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो वेरिएबल हमारा है वो x है और सिर्फ इस पूरे एक्सप्रेशन में एक ही वेरिएबल दिया हुआ है x। अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे x का जो पावर है वो 2 दिया है, यहाँ पे x का पावर 1 दिया है। कुछ नहीं का मतलब होता है 1 दिया है, मीन्स 2 और 1। तो सबसे पहले तो यहाँ से क्लियर हो गया कि ये जो एक्सप्रेशन हो क्या है, पॉलिनॉमियल है। सेकेंड थिंग हमें बताना है कि जो एक्सप्रेशन है ये पॉलिनॉमियल हो और वन वेरिएबल में हो। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि इस एक्सप्रेशन में सिर्फ और सिर्फ वन वेरिएबल का यूज किया गया, कौन सा, x। इट मीन्स कि ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है ये क्या है, पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल। तो क्या लिखेंगे, यस इट इज़ ए पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज देयर इज द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल x आर 2 और 1 विच इज़ अ होल नंबर। मीन्स 2 और 1 दोनों ये क्या है, होल नंबर है, इसलिए हमारा जो ये एक्सप्रेशन दिया गया है ये क्या होगा, पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल होगा। सेकेंड पे आते हैं। सेकेंड दिया हुआ है x² + √2। तो यहाँ पे हमें देखना है कि ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है ये पॉलिनॉमियल है या नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो वेरिएबल दिया गया वो क्या है, y है। y पे जो पावर दिया गया वो क्या है, 2 है। और आप जानते हो कि 2 क्या है, एक होल नंबर है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा जो ये एक्सप्रेशन है ये क्या है, पॉलिनॉमियल है। और इस एक्सप्रेशन में सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल y का यूज किया गया है, इसलिए क्या होगा, ये वन वेरिएबल में भी होगा। तो क्या लिखेंगे, यस इट इज़ अ पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज द पावर ऑफ वेरिएबल y इज़ 2 विच इज़ अ होल नंबर। 2 क्या है, एक होल नंबर है, इसलिए हमारा जो ये एक्सप्रेशन होगा क्या होगा, पॉलिनॉमियल होगा, इन वन वेरिएबल होगा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल भी सिर्फ और सिर्फ क्या है, y है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन थर्ड 3√t + t√2। अब थर्ड में आप देख सकते हो कि थर्ड का जो ये एक्सप्रेशन दिया गया यहाँ पे वेरिएबल क्या है, t है। तो 3√2 + t√2 को हम लिख सकते हैं 3 × t⁻1/2, क्योंकि आपको पता होगा कि कोई भी नंबर हो या फिर कोई भी वेरिएबल हो, जब रूट में होता है और जब रूट के बाहर उसको करते हैं तो उस पर पावर क्या आ जाता है, 1/2 आ जाता है। तो यहाँ पे रूट में क्या है, t है, और t क्या है इस एक्सप्रेशन का, वेरिएबल है। तो यहाँ पे t पे पावर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने रूट को हटा दिया है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो t पर पावर आ गया है 1/2 आ गया है, प्लस t इंटू 2 पर पावर 1/2, या फिर √2 भी कर सकते हैं। अगर कांस्टेंट टर्म रूट में है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हमें क्या देखना है, वेरिएबल देखना है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि जो t का पावर है वो क्या है, 1/2 में है। और हमने अभी कहा है कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल होता है उसका पावर अगर p/q के फॉर्म में हो या फिर निगेटिव हो तो फिर वो पॉलिनॉमियल नहीं होता है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि ये जो एक्सप्रेशन है हमारा ये पॉलिनॉमियल नहीं है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं नो इट इज़ नॉट अ पॉलिनॉमियल बिकॉज द पावर ऑफ वेरिएबल t इज 1/2
विच इज़ नॉट अ होल नंबर। मतलब 1/2 क्या होता है, होल नंबर नहीं होता है। जब होल नंबर नहीं है तो फिर क्या होगा, ये पॉलिनॉमियल नहीं होगा। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4, y + 2/y। यहाँ आप देख सकते हो कि ये जो y है ये तो हमारा न्यूमरेटर में है, बट सेकेंड टर्म में जो हमारा जो वेरिएबल दिया गया है ये क्या है, डिनोमिनेटर में है। और आपको पता है कि किसी भी एक्सप्रेशन में जब हम क्या करते हैं कि किसी भी नंबर को, चाहे वो वेरिएबल हो या फिर कांस्टेंट टर्म हो, जब हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाते हैं या फिर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले आते हैं तो उसके जो साइन होते हैं, उसके जो पावर के साइन होते हैं क्या हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। मीन्स अगर प्लस है तो माइनस हो जाता है और माइनस है तो प्लस हो जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि इस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है y, इसका यहाँ पर पावर तो 1 है, बट यहाँ पावर क्या हो गया, -1 हो गया। बट हमने पॉलिनॉमियल में पढ़ा है कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल होता है उसका पावर हर जगह सिर्फ और सिर्फ होल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है ये पॉलिनॉमियल नहीं है। मीन्स इट इज़ नॉट अ पॉलिनॉमियल बिकॉज देयर इज द एक्सपोनेंट ऑफ y आर 1 and -1. 1 is a whole number but -1 is not a whole number, therefore it is not a polynomial. Now move to the question 5th, x पर पावर 10 प्लस y पर पावर 3 प्लस t पर पावर 50। आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे 3 टर्म दिया गया है, 1 2 and 3। तो इसके एक्सपोनेंट को देखेंगे कि ये p/q के फॉर्म में है या फिर नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि x का जो पावर है वो 10 है जो कि होल नंबर है, y पर भी पावर +3 है जो कि होल नंबर है, एंड t पर भी 50 है जो कि होल नंबर है। तो यहाँ से क्या होगा कि दिस एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनॉमियल बट नॉट इन अ वन वेरिएबल। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो 5th हमारा एक्सप्रेशन दिया गया ये पॉलिनॉमियल तो है बट 1 वेरिएबल में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म में ये एक्सप्रेशन है और 3 टर्म में 3 वेरिएबल दिए गए हैं। कौन कौन से, x, y एंड t। तो यहाँ पे इट इज़ अ पॉलिनॉमियल, यहाँ हम क्या लिख लेंगे, it is a polynomial but not in a one variable. It consists 3 variable x, y and t. Move to the question number 2. Write the coefficients of x square in each of the following. यहाँ कुछ एक्सप्रेशन दिए गए हैं, इसमें हमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को बताना है। पहले हम समझते हैं कि कोफिशिएंट कहते किसको है। कोफिशिएंट को समझने के लिए यहाँ पे हमने एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 4x³ + 2x² + 7। तो यहाँ आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट टर्म है 4x³, इसमें वेरिएबल क्या है, x है, और x के साथ एक न्यूमेरिक टर्म है 4। यहाँ पे x के साथ दिया हुआ है 2 और ये क्या है, हमारा कांस्टेंट टर्म है। ठीक, किसी भी एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल के साथ जो न्यूमेरिकल टर्म दिया रहता है वही कोफिशिएंट होता है उस वेरिएबल का। तो समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन को करते हैं। जैसे सेकेंड का फर्स्ट दिया हुआ है 2 + x² + x, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 + 1 × x²। चाहे हम x² लिखें या फिर x² में 1 से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों ही क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि किसी भी नंबर में 1 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम वही नंबर होता है, हम 1 को लिखें या ना लिखें। तो यहाँ पे हमें क्या कोफिशिएंट लिखना है, इसलिए 1 को लिखना ज़रूरी है, प्लस x। ठीक है, यहाँ पे हमें कोफिशिएंट लिखना है x² का। तो आप देख सकते हो कि x² के साथ जो न्यूमेरिकल पार्ट हो क्या है, +1 है, +1। तो यहाँ पे क्या होगा, द कोफिशिएंट ऑफ x² = 1। +1 है तो यहाँ प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। अगर यहाँ माइनस होता तो फिर हम यहाँ पे लिखते -1। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड दिया हुआ है 2 - x² + x³। 2 - x² + x³। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 - 1 × x² + x³। आप देख सकते हो कि x² के साथ जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो क्या है, -1 है। तो -1 ही क्या हो जाएगा, x² का कोफिशिएंट हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख लेंगे द कोफिशिएंट ऑफ x² = -1। थर्ड हमारा है π/2 × x² + x। तो आपको पता है कि π/2 भी क्या है, न्यूमेरिकल पार्ट है, π/2 भी एक न्यूमेरिकल पार्ट है। तो यहाँ से, और जो कि किसके साथ है, x² के साथ है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे द कोफिशिएंट ऑफ x² इज π/2। फोर्थ दिया हुआ है √2 × x - 1। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे x² तो है ही नहीं और हमें कोफिशिएंट लिखना है x² का।
ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व है। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 0 से, और 0 क्या हमारा एक न्यूमेरिकल पार्ट है। तो किसी भी नंबर में चाहे वो कांस्टेंट हो या फिर वेरिएबल हो, जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है? टोटली 0 हो जाता है। इसलिए यहाँ पे इस पार्ट को नहीं लिखा है, बट यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर को इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर का यहाँ कोफिशिएंट लिखना है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। इक्वल टू 0। Now move to the next question. Question number 3rd. Question number 3rd दिया हुआ है, give one example each of a binomial of degree 35 and of a monomial of degree 1000. हमें एक ऐसा एग्जाम्पल लिखना है जो कि क्या हो? बाइनोमियल हो और उसकी डिग्री क्या हो? 35 हो। और आपको पता है कि डिग्री क्या होता है? किसी भी एक्सप्रेशन भी पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है उस पॉलिनोमियल में एग्जिस्ट जो वेरिएबल होता है उसका हाईएस्ट पावर होता है। और एक मोनोमियल लिखना है जिसका डिग्री क्या हो? 1000 हो। यहाँ पे 2 पॉइंट आया है, बाइनोमियल एंड मोनोमियल। बाइनोमियल एंड मोनोमियल। तो हमने इंट्रोडक्शन में पॉलिनोमियल के टाइप्स पढ़े थे। एक जगह पढ़े थे हमने टर्म के बेस पे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, और एक पढ़े थे डिग्री के बेस पे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे जो टर्म्स के बेस पे हम लोगों ने पढ़ा था वो था हमारा 3 टाइप था। कौन कौन सा था? मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। ये था हमारा टर्म के बेस पे। तो मोनोमियल में क्या होता है? ओनली 1 टर्म होता है। बाइनोमियल में 2 टर्म होता है। एंड अगर यहाँ पे हम ट्राइनोमियल को भी लिखते हैं, तो इसमें कितने टर्म होते हैं? 3 टर्म होते हैं। ठीक है, मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 1 टर्म हो वो हमारा हो जाता है मोनोमियल, जिसमें 2 टर्म हो वो हो जाता है हमारा बाइनोमियल, और जिसमें 3 टर्म हो वो हमारा हो जाता है ट्राइनोमियल। तो इतना तो समझ में आ गया। अब हमें मोनोमियल एंड बाइनोमियल का एक ऐसा पॉलिनोमियल लिखना है जिसमें मोनोमियल में हो 1000 एंड बाइनोमियल में हो 35। ये क्या है? डिग्री है। तो सबसे पहले हम बाइनोमियल लिखते हैं। बाइनोमियल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 35। तो बाइनोमियल में कितने टर्म होते हैं? 2 टर्म होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया x पर पावर 35 प्लस x, तो हमारा हो गया, ये क्या हो गया? बाइनोमियल हो गया। क्योंकि बाइनोमियल में क्या है? 2। अब यहाँ पे हम अपने चाहे तो कोई कांस्टेंट टर्म में यहाँ पे हम 5 ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे 2 ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक बाइनोमियल लिखते हैं जैसे 5x पर पावर 35 प्लस 2x। ये हमारा हो गया बाइनोमियल, क्योंकि इसमें कितने टर्म है? 2 टर्म है। और डिग्री भी क्या हो गया? 35 हो गया। क्योंकि किसी भी पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। यहाँ पे हम कुछ और भी लिख सकते हैं, यहाँ हम 5 लिख लो, मतलब 35 के नीचे ही होना चाहिए। ये जो यहाँ पे जो वेरिएबल है इस पे भी हम पावर ले सकते हैं, बट तो क्या होना चाहिए? 35 से नीचे होना चाहिए। क्योंकि इस पूरे पॉलिनोमियल का क्या हाईएस्ट डिग्री क्या आना चाहिए? इस पूरे पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर आना चाहिए 35, तभी तो इस पूरे पॉलिनोमियल का क्या होगा? डिग्री होगा 35। तो यहाँ पे x पर पावर हम ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, और लेंगे भी तो क्या होगा? 35 से नीचे लेंगे। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया किसका? बाइनोमियल का, जिसका डिग्री क्या है? 35 है। अब हमें एक मोनोमियल का लेना है एग्जाम्पल, जिसका पावर क्या हो? 1000 हो। तो यहाँ लिखते हैं मोनोमियल ऑफ डिग्री 1000। तो यहाँ लिख सकते हैं y पर पावर 1000। तो यहाँ सिर्फ ये भी हो सकता है y पे पावर 1000। यहाँ हम कोई नंबर भी ले सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे 10 ले लिया, यहाँ हम 100 ले लें या फिर 5 ले लें। तो यहाँ पे कोई भी आप
अपनी चॉइस से ले सकते हो। बस यहाँ पे क्या होना चाहिए, डिग्री इसका होना चाहिए 1000। तो एक ऐसा मोनोमियल हो गया जिसका डिग्री क्या है 1000 है, और ये है मोनोमियल क्योंकि इसमें ओनली वन टर्म है। यहाँ पे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं तो ये यहाँ पे वन टर्म ही होगा, एक ही टर्म होगा। लेकिन जब इसमें प्लस या माइनस के साथ कुछ ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू टर्म हो जाएगा। मतलब यहाँ पे प्लस के साथ हमने कुछ लिख लिया या फिर माइनस के साथ कुछ लिख लिया तो क्या हो जाएगा, टू टर्म हो जाएगा। बट अगर यहाँ पे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं तो ये एक ही टर्म होगा, मीन्स ये मोनोमियल ही होगा। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 4 दिया हुआ है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे कुछ पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं जिसका हमें क्या लिखना है, डिग्री लिखना है। तो यहाँ पे लिखते हैं 4th का 1 दिया हुआ है 5x पे पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। अगर हम इसको टर्म के बेस पे देखते हैं कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है तो क्या हो जाएगा 1 2 3। इसमें कितने टर्म है, 3 टर्म है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ट्राइनोमियल। बताना है कि इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है। ठीक है, तो डिग्री क्या होता है कि किसी भी पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, तो इसमें देखेंगे, इसमें वेरिएबल क्या दिया हुआ, x दिया है। तो यहाँ पे x पर पावर क्या है, 3 है। यहाँ x पर पावर 2 है, यहाँ x पर पावर 1 है। तो 3 2 1, इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा है, 3 है, सबसे बड़ा 3 है। इट मीन्स कि x पर पावर 3 जो है ग्रेटर देन है 2 एंड 1 से। तो 3 ही क्या हो जाएगा, इस पॉलिनोमियल का डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे 3 इज़ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो गया, 3 हो गया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड दिया हुआ है 4 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ आप देख सकते हो कि सिर्फ वन वेरिएबल दिया हुआ है y, और y पर पावर क्या है, 2 है। अदर कोई भी यहाँ पे पावर नहीं है, ना ही वेरिएबल है। तो इट मीन्स कि इस पॉलिनोमियल का जो पावर हो जाएगा, जो डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो लिख लेंगे द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3। 5t माइनस √7। आप यहाँ से देख सकते हो कि इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल हो क्या है, t है, और t पर पावर क्या है, ओनली 1 है। इस वाले में कोई भी वेरिएबल नहीं है, बट हम लिख सकते हैं, अगर हम लिखना चाहें समझाने के लिए तो हम यहाँ t लिख सकते हैं। इस पर पावर क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, क्योंकि किसी भी नंबर पे जो पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो √7 इंटू 1 √7 ही होगा। तो यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पे t पर पावर 1 है, यहाँ पे t पर पावर 0 है। तो 1 ग्रेटर देन 0, देयरफॉर द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 1। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ में दिया है 3, ओनली 3, और 3 क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म। तो अभी हमने इस वाले में बताया है कि किसी भी कांस्टेंट टर्म का जो डिग्री होता है वो क्या होता है, 0 होता है। कैसे, जैसे यहाँ पे ओनली 3 दिया है तो हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल ले लें, x ले लेते हैं और x पर पावर 0 लिख देते हैं। तो x पर पावर 0 का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। 3 इंटू 1, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस वेरिएबल का जो पावर होगा x जो है, x का पावर क्या होगा, 0 होगा। तो इसलिए इस पूरे पॉलिनोमियल का जो कि कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा, डिग्री 0 हो जाएगा। तो किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिग्री हमेशा 0 ही होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, क्लासीफाई द फॉलोइंग अ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे कुछ पॉलिनोमियल दिए गए हैं जिसमें हमें बताना है कि इसमें कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है एंड कौन सा क्यूबिक है। तो बच्चों अभी हमने बताया जो पॉलिनोमियल होता है वो टर्म के बेस पे क्या होता है, 3 टाइप का होता है, एंड डिग्री के बेस पे भी 3 टाइप का होता है। तो टर्म के बेस पे 3 टाइप का कौन कौन सा होता है, बेस्ड ऑन टर्म्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कौन कौन सा होता है, मोनोमियल,
सेकेंड होता है बाइनोमियल एंड थर्ड होता है ट्राइनोमियल। ठीक है, तो इसमें 1 टर्म होता है, इसमें 2 टर्म होता है और इसमें 3 टर्म होता है। तो ये हमारा हो गया टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म्स। सेकेंड आता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। तो डिग्री के बेस भी पॉलिनोमियल क्या होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। ठीक है, तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो वो क्या होता है? लीनियर होता है। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो वो क्या होता है? क्वाड्रेटिक होता है। और एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 3 हो वो होता है हमारा क्यूबिक। और किसी भी पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट लिख सकते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ या फिर एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो फर्स्ट दिया हुआ है, फिफ्थ का फर्स्ट है यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये हमारा है फर्स्ट। तो यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो वेरिएबल है इस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल हो क्या है? एक्स है। यहाँ एक्स पर पावर 2 है और यहाँ एक्स पर पावर 1 है। ठीक है, तो 2 ग्रेटर देन है 1 से। और हमने पढ़ा था हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2। तो इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2। इस पॉलिनोमियल का डिग्री हो जाएगा 2। और जिस भी पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होता है वो कौन सा पॉलिनोमियल होता है? क्वाड्रेटिक। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकेंड एक्स माइनस एक्स क्यूब। यहाँ आप देख सकते हो कि इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल हो क्या है? एक्स है। और यहाँ एक्स पर पावर 1 है और यहाँ पर एक्स पर पावर क्या है? 3 है। ठीक है, तो इसका हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगा? वेरिएबल का 3 हो जाएगा। इट मीन्स डिग्री हो जाएगा यहाँ, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वल टू 3। और 3 होगा तो कौन सा होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। तो ये हो गया हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड दिया हुआ है 1 प्लस एक्स। तो यहाँ पे x पर पावर क्या है? 1 है। यहाँ कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म में पावर या डिग्री क्या होता है? 0 ही होता है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। तो 1 है तो इट मीन्स कि इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और जब डिग्री 1 होता है तो कौन सा होता है? लीनियर पॉलिनोमियल होता है ये। सॉरी, ये हमारा फोर्थ है, ये हमारा थर्ड है, गलती से छूट गया। तो ये हमारा थर्ड है। थर्ड क्या है? y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये जो एक्सप्रेशन दिया है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे जो वेरिएबल हो क्या है? y है। वहाँ यहाँ पे y का पावर 2 है और यहाँ पे y का पावर 1 है। एंड वी नो डैट 2 इज ग्रेटर देन 1। इट मीन्स कि इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो गया? 2 हो गया। जब डिग्री 2 है तो कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा? क्वाड्रेटिक हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ 3t। तो ये हमारा क्या है? अगर देखा जाए टर्म के बेस पे तो क्या है? मोनोमियल है। और यहाँ पे जो वेरिएबल हो क्या है? t है। t पर पावर क्या है? 1 है ना? t पर पावर 1 है तो इसका डिग्री भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा और एक लीनियर पॉलिनोमियल। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 6 दिया हुआ है r
स्क्वायर। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, आर दिया हुआ है और आर का पावर क्या दिया है, 2 है। इसमें और कोई टर्म दिया नहीं है, तो इसी का हम पावर देखेंगे जिसका पावर क्या है, 2 है। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री भी 2 हो जाएगा और डिग्री 2 होते ही ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 7x³ तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो 1 टर्म दिया हुआ है, इसका वेरिएबल क्या है, x है और x पर पावर दिया हुआ है 3, मतलब हाईएस्ट पावर क्या दिया है, 3 है। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 3 और 3 इसका डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसी क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें सॉल्व करेंगे 2.2 को। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।